सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। इससे पहले हम जो है 50 नए और क्वेश्चन जो है इस पिछले वीडियोज में हम आपको दे चुके हैं। आगे आने वाले वीडियोज में हम 25 क्वेश्चन और इसके बाद भी 25 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, क्या फील आता है इसको देख करके, प्लीज़ कमेंट में बताइए। चलिए देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं इस जो है वीडियो में आगे। और अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। विंडोज़ में स्टार्ट बटन कहाँ होता है? विंडोज़ में स्टार्ट बटन कहाँ होता है? तो स्टार्ट बटन हमारे टास्क बार पर होता है। नीचे की जो एक पट्टी दी जाती है टास्क बार वाली, उस पर होता है, हम सब जानते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं। जो नए स्टूडेंट जाते हैं, जिनको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई नहीं की होती है, तो उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। और अगर पढ़ाई करी होती है तो हमको पता होता है कि टास्क बार जो है विंडोज़ जो है पर स्टार्ट बटन कहाँ होता है। तो ये लेफ़्ट साइड में जो है टास्क बार पर स्थापित होता है। विंडोज़ में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो विंडोज़ में अगर हम देखें, अभी तो हमने टास्क बार पर जो है हमारा स्टार्ट बटन था, और अभी विंडोज़ में टास्क बार कहाँ? टास्क बार जो है स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से पर होता है, यानी बॉटम साइड में एक टास्क बार, जो नीचे वाली जो पूरी पट्टी होती है उसको टास्क बार कहा जाता है। अगला है, विंडोज़ 10 में वर्चुअल डेस्कटॉप बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस डी जो है शॉर्टकट की है, जिससे वर्चुअल डेस्कटॉप बन जाता है। यानी जिस तरीके से हम नया एक डेस्कटॉप खुल के आ जाएगा और नई स्क्रीन जो है आपके सामने आ जाए, जो है वो हट जाएगा, ये इसको कहते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप। तो इसकी शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस डी। बढ़ते हैं आगे। अगला है, विंडोज़ में रन कमांड डायलॉग बॉक्स किस तरीके से खोलते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की क्या रहती है? तो विंडोज़ में जो है रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हमको विंडोज़ प्लस आर जो है शॉर्टकट की दबाते हैं, जिससे एक रन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, और वहाँ पर हम अपना जो प्रोग्राम हमें ओपन करना है, खोलना है, वो वहाँ टाइप करेंगे और खुल जाएगा। क्लियर है? ये हम पिछले वीडियो में कई बार इसको बता भी चुका हूँ। अगला है, विंडोज़ में डेस्कटॉप देखने का शॉर्टकट की क्या है? तो विंडोज़ प्लस डी अगर हम दबा देते हैं सिस्टम के अंदर, तो ये विंडोज़ डेस्कटॉप जो है हमारे सामने, कोई भी फाइल खुली होगी वो हट के डेस्कटॉप हमारे सामने आ जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की विंडोज़ प्लस डी है। विंडोज़ एक्सप्लोरर किसके लिए उपयोग होता है? विंडोज़ एक्सप्लोरर जो होता है वो फाइल और फोल्डर को देखने के लिए और ख़ास तौर पर उसे मैनेज करने के लिए इसका यूज होता है। आंसर जो है बी सही है। क्लियर है? विंडोज़ एक्सप्लोरर जो होता है हमारा, उसका उपयोग जो है ख़ास तौर पर फोल्डर्स, फाइल और जो है को देखने और उसे मैनेज करने के लिए इसका यूज होता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। विंडोज़ में रिसाइकिल बिन किसके लिए होता है? रिसाइकिल बिन हम सब जानते हैं। रिसाइकिल बिन डस्टबिन। जब भी हम कोई फाइल चाहते हैं कि डिलीट करना चाहते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको हम जब डिलीट करते हैं तो सबसे पहले वो रिसाइकिल बिन में जाके गिरती है। क्लियर है? वहाँ से अगर हमें ज़रूरत हो तो उसको हम उठा भी सकते हैं, वापस ला सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ से परमानेंट डिलीट भी कर देंगे, तो फिर उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये होती है हमारी विंडोज़ के अंदर रिसाइकिल बिन। अगला है, रिसाइकिल बिन से डिलीट की गई फाइल्स कहाँ जाती है? अच्छा, रिसाइकिल बिन से जो है डिलीट की गई फाइल जो है अस्थायी रूप से जो है स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है, और ये हार्ड डिस्क से भी ये हट जाती है, फिर ये हमें मिलती नहीं है दोबारा से। क्लियर है? अगला है, विंडोज़ में कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विंडोज़ में कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विंडोज़ में हम देखेंगे तो कंट्रोल पैनल खासतौर पर सिस्टम सेटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे मोबाइल के अंदर सेटिंग्स होती है, उसके अंदर पूरा सेटिंग्स रहता, तो ऐसे ही विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है, उसके अंदर जो है सेटिंग का जो ऑप्शन है वो कंट्रोल पैनल के अंदर रहता है। क्लियर है? तो सिस्टम्स की सेटिंग करने के लिए इसका कंट्रोल पैनल का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। विंडोज़ में एरियो फीचर्स किसके संबंधित है? ग्राफिक्स और वर्चुअल इफ़ेक्ट्स के लिए इसका यूज होता है। विंडोज़ के अंदर जो है एरो फीचर्स खास तौर पर ये जो है आप ग्राफिक्स और वर्चुअल इफ़ेक्ट्स के लिए इसका यूज होता है। आगे बढ़ते हैं।
विंडोज़ में फाइल का एक्सटेंशन क्या बताता है, फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है और क्या बताता है, बताता है कि फाइल का प्रकार क्या है। फाइल का एक्सटेंशन अगर जिस तरीके का होगा उसी तरीके का फाइल का प्रकार होगा। जैसे MP4 होगा तो समझ में आएगा ये वीडियो का फाइल है। PDF होगा तो इसका मतलब समझ में आएगा कि जो प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपका है। ये JPEG होगा तो आपका समझ में आता है कि ये इमेज का फाइल फॉर्मेट है। DOCX होगा तो समझ में आता है कि जो है आपका जो है वर्ड का फाइल फॉर्मेट है। क्लियर है? तो ये फाइल का फॉर्मेट बताता है एक्सटेंशन। यही बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की क्या है। बहुत ही आसान है। विंडोज़ में शॉर्टकट की अगर हमें बनाना है तो आप Ctrl+Shift+N अगर दबाएंगे तो आप डेस्कटॉप पर आसानी से शॉर्टकट विंडोज़ बना सकते हैं, बहुत आसानी से। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। क्लियर है? तो विंडोज़ में अगर हमें नया फोल्डर बनाना हो तो राइट क्लिक करके डेस्कटॉप न्यू पे जा करके फोल्डर बनाते हैं। आप चाहें तो Ctrl+Shift+N से भी आप आसानी से फोल्डर बना पाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में माई कंप्यूटर या दिस पीसी का उपयोग किसके लिए होता है। ये कह रहा है विंडोज़ में माई कंप्यूटर या फिर आप दिस पीसी का उपयोग किसके लिए होता है। तो आंसर है डिस्क और फाइलों को देखने के लिए। ख़ासतौर पर इसके अंदर जो डिस्क होती है, C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, उन सबको देखने के लिए, या फिर जहाँ पर जो डाउनलोड्स की फ़ाइलें होती हैं, माई फाइल्स होती हैं, या फिर इमेजेस की फ़ाइल होती हैं, वीडियो की फ़ाइल होती है, पिक्चर्स होती हैं, उन सब में अगर आप जाना या माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना तो उन सब में जाने, या फिर आप जो है डिस्क को देखने के लिए इसका यूज करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ 10 में कोर्टाना क्या है। विंडोज़ 10 में कोर्टाना क्या है। कोर्टाना एक वर्चुअल असिस्टेंट है। मैंने आपको पिछले में भी बता चुका हूँ कि ये बहुत ही इफेक्टिव भी है, और जो है अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये वर्चुअल असिस्टेंट है, एक तरीके से आपकी हेल्प करता है। ख़ास तौर पर हेल्प करता है, चाहें तो आप इसको वॉइस से कमांड भी कर सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ 7 और 10 में सेव मोड किसके लिए उपयोग किया जाता है। विंडोज़ 10 में और या सेफ या कोई भी विंडोज़ हो, इसमें सेफ मोड जो है किसके लिए यूज किया जाता है। ख़ास तौर पर इसका यूज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में और ट्रबल शूटिंग के लिए ख़ास तौर पर। या कभी हमारे सिस्टम के अंदर कोई फाइल ख़राब हो जाती है जो प्रॉपर ऑन नहीं होता, तो सेफ मोड में उसको ऑन कर लेते हैं, या कोई वायरस अटैक कर दे, ऐसी कंडीशन में उसमें जो है हम एक बार सेफ मोड में स्टार्ट करते हैं सिस्टम को, तो फिर वो प्रॉपर हमारा जो है स्टार्ट होता है। तो इसको सेफ मोड का यूज़ किया जाता है। विंडोज़ 10 में सेटिंग ऐप खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। विंडोज़ ऐप में अगर सेटिंग ऐप आपको खोलना है तो Windows+I शॉर्टकट की है, जिसके माध्यम से आप सेटिंग ऐप आसानी से खोल पाते हैं। अगला है, विंडोज़ में फाइल सर्च करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो Windows+S जो है शॉर्टकट की है फाइल को सर्च करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट किसके लिए होता है। विंडोज़ में विंडोज़ को हाफ स्क्रीन में लगाने के लिए इसका यूज करते हैं, स्नैप असिस्ट का। आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ में डिस्क क्लीनअप का यूज किसके लिए होता है। डिस्क क्लीनअप अनवाइंडेड फाइल्स को जो है हटा सकते हैं, खाली स्पेस करने के लिए। ख़ास तौर पर जब कंप्यूटर के अंदर हमारी कोई फाइलें फालतू की हो जाती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है और फालतू में जो जगह घेरती हैं, तो इन फाइलों को हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप का यूज करते हैं, जिसमें फालतू की फाइलें जो है हमारी गायब हो जाती हैं। विंडोज़ में डिफ्रेगमेंटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दरअसल हार्ड डिस्क की स्पीड को सुधारने के लिए, साथ ही साथ में अगर वहाँ पर कोई बीच में अगर फाइलें हमारी ख़ास तौर पर डिलीट की गई तो उसके बीच में कोई अगर स्पेस रह जाता है तो तब भी हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है? विंडोज़ में तो जो है ख़ास तौर पर इसका डिस्क की स्पीड सुधारने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में एक्शन सेंटर खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो Windows+A शॉर्टकट की है विंडोज़ में एक्शन सेंटर ओपन करने के लिए, खोलने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में डेट और टाइम बदलने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है। दरअसल
कंट्रोल पैनल का यूज किया जाता है, रिसाइकिल बिन का, नोटपैड का, पेंट का नहीं। विंडोज़ में जो है अगर डेट और टाइम को चेंज करना है तो कंट्रोल पैनल के अंदर आप डेट और टाइम का एक बॉक्स रहेगा, ऑप्शंस रहता है, वहाँ से आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगला है विंडोज़ 10 में टास्क व्यू का शॉर्टकट क्या है। विंडोज़ 10 में टास्क व्यू का शॉर्टकट क्या है। तो टास्क व्यू का शॉर्टकट है विंडोज़ प्लस टैब, जिसके माध्यम से आप जो है टास्क व्यू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ 7 और 10 में रन कमांड टाइप करने के लिए, है ना, ms कॉन्फ़िग टाइप करने के लिए क्या खुलता है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन खुलता है ना। विंडोज़ 10 और 7 में अगर आप देखें रन कमांड में ms कॉन्फ़िग अगर हमें टाइप करना है तो यहाँ पर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जो है खुलता है और ये कॉन्फ़िगरेशन जो है बताता है। आंसर ए सही है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट खोलने का शॉर्टकट की क्या है। विंडोज़ प्लस आर प्लस CMD आप टाइप करेंगे यहाँ, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे तो भी खुल जाएगा, है ना। तो ये जो है कमांड प्रॉम्प्ट यानी डॉस का जो डॉस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो काली वाली स्क्रीन का होता है, वो ओपन हो जाता है। इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन सीखते हुए बहुत सारी हेल्प मिली होगी, और अगर हमारे साथ इसी तरीके से बने रहते हैं आप तो CCC में 100% पास होने की मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्लियर है। तो आगे इसी तरीके से साथ में बने रहिए और सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कमेंट आप वीडियो देख लेते हैं, आप अपना अनुभव साझा नहीं करते हैं, तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि आपने वीडियो सही से देखा, पूरा देखा या नहीं देखा। तो ऐसे में कमेंट ज़रूर करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, किस प्रकार के और वीडियो आप चाहते हैं हमसे। और कंप्यूटर के फील्ड में हम लगभग सभी टॉपिक्स पर वीडियो आपको देने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।